हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी एकदम मस्त होंगे। मैं बताऊंगा आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर यूनिट वाइज बताऊंगा, सभी यूनिट के क्वेश्चंस बताऊंगा, किस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस बार कौन से आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट रहने वाली है अपनी, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ क्या है, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट होना ही मेंटल हेल्थ है। उसके बाद में मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, उसके नेचर और स्कोप क्या है, और इसके अलावा रोल ऑफ नर्स क्या है, मेंटल हेल्थ नर्स है उसका क्या रोल है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। उसके बाद में सेकंड यूनिट है प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर प्रिंसिपल तो पूछते ही पूछते हैं। प्रिंसिपल कौन कौन से, पेशेंट को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, एम्पैथी देना, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स आते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अपनी थर्ड यूनिट आती है मेंटल हेल्थ असेसमेंट, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ असेसमेंट के अंदर सबसे पहले मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभार ये नहीं आता तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। मिनी मेंटल जो 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में आ जाता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी इस यूनिट में से पूछ सकते हैं। फिर अपने आता है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन पूछते हैं। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी टेक्निक कौन कौन सी है। जो एक पूछते हैं जोहारी विंडो, जो जोहारी विंडो के बारे में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आता नहीं, लेकिन उसके टाइप वगैरह, ओपन ब्लाइंड वगैरह जो भी इसके टाइप है वो। फिर इसकी फेजेस पूछते हैं, प्री ओरिएंटेशन वर्किंग ट्रांजिशन जो फेजेस होती है इसकी, ये पूछते हैं। थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पूछते हैं। फिर उसके बाद में अपनी 5th यूनिट आती है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ एंड थेरेपी यूज इन मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर ईसीटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है ईसीटी का, तो इस बार भी आएगा ईसीटी का। जिसके बारे में इसके जो इलेक्ट्रोड है उसके बारे में लिखना होता है, यूनिलेटरल बाइलेटरल होता है, करंट के बारे में, इसके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, रोल ऑफ नर्स क्या है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपीज आती है इस यूनिट में से, जिसके अंदर साइकोथेरेपी, बिहेवियर, सीबीटी, ये पूछते हैं। लेकिन मेनली इसमें से साइकोथेरेपी में भी जो अपन साइकोफार्मेकोलॉजी है, जो एंटीसाइकोटिक्स है, एंटीसाइकोटिक्स का क्लासिफिकेशन वगैरह याद रखना, वो यहाँ से पूछा जाता है। बाकी एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी वगैरह है वो यहाँ से मतलब पूछते नहीं इतना। फिर साइको सोशल थेरेपी भी पूछते हैं, जिसके अंदर ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी वगैरह जो आती है इसके अंदर, ये भी यहाँ से पूछते हैं। लेकिन ये लिस्ट पता होनी चाहिए अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं भी आए, क्योंकि जो साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स है उन सभी के डिसऑर्डर्स में ये थेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट में काम आने वाली है। फिर उसके बाद में जो अपनी यूनिट 6 है, जो साइकेट्रिक फर्स्ट की जो यूनिट 6 है, उसके अंदर सिजोफ्रेनिया एंड अदर सिजोटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर सिजोफ्रेनिया जो बार बार 15 नंबर में क्वेश्चन आता ही है, मतलब इस बार भी 15 नंबर में आएगा। जो उसके अंदर डेफिनेशन पूछते हैं, टाइप्स पूछते हैं, उसके सिम्टम्स में भी 4 ये सिम्टम्स जो यूगेन ब्लियर ने 1912 के अंदर दिया था, तो वो पूछते हैं। उसका ट्रीटमेंट पूछते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछते हैं। और एक इसके अंदर सिजोफ्रेनिया के अंदर जो इसके टाइप्स है, उसमें से टाइप्स में से एक होता है पैरानोइड और एक होता है केटाटोनिक। जो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, इन दोनों को अलग से भी पूछते हैं कि इन दोनों सब टाइप के बारे में बताओ। तो सब टाइप के बारे में, पैरानोइड के बारे में जो इनिशियली होता है, और केटाटोनिक के अंदर जो केटाटोनिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ध्यान में रखना। फिर यूनिट 7 के अंदर जो पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर, जो मूड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर पूछते हैं। बाइपोलर में मेनिया और डिप्रेशन, जिसमें से भी मेनली जो डिप्रेशन है उसका क्वेश्चन बार बार आता है। और इसके अलावा मेनिया और डिप्रेशन में जो डिफरेंस याद रखना, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही याद रहेंगे। मेनिया के अंदर जो एलिवेशन ऑफ मूड हो जाता है, जिसकी अलग अलग इसकी फेजेस होती है, तो फेजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में यूनिट 8 आती है, जिसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटिसेशन डिसऑर्डर, जिसके अंदर ओसीडी, ओबेसिव कंपल्सिव डिजीज, जिसके अंदर ओसीडी है, ये बार बार पूछा जाता है। इस बार भी 100% आएगा 5 नंबर के अंदर। फिर अपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी पूछा जाता है। ओसीडी में क्या होता है कि ओबेसन मतलब कि जो बिहेवियर है, थॉट है, वो रिपीट होते हैं। कंपल्सन का मतलब एक्टिविटी रिपीट होती है। जो कंपल्सन जो एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम करता है, ये ध्यान में रखना। फिर अपना साइकेट्रिक सेकंड आती है। साइकेट्रिक सेकंड के अंदर सबसे जो फर्स्ट यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो सबसे पहले अपने को
सब्सटेंस कौन कौन से हैं जिनका यूज़ करते हैं पेशेंट, जिसकी वजह से साइकोट्रिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो ध्यान में रखना। जैसे कोकेन हो गया, ओपियोइड हो गया, एल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया, ये सारे इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, विड्रॉल, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉलरेंस क्या है, इन सभी को मतलब कि ध्यान में रखना। और इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है एल्कोहल विड्रॉल, मतलब कि सब्सटेंस एब्यूज़ है उसके अंदर एल्कोहल एब्यूज़ वाला क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर एल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन है, एल्कोहल विड्रॉल, ये याद रखना है। और इसका 15 नंबर में क्वेश्चन भी आता है, जिसके 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर उसका मैनेजमेंट भी लिखना पड़ेगा एल्कोहल वाले का। तो एल्कोहल वाला तो याद रखना ही है, क्योंकि यहाँ से बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में यूनिट सेकंड है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनैलिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, जिसके अंदर पर्सनैलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ यहाँ से पढ़ना है नहीं। उसके बाद में यूनिट थर्ड आती है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर अकरिंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट। इसके अंदर अपने को लिस्ट पता होनी चाहिए चाइल्डहुड डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, हैबिट डिसऑर्डर हो गया, जैसे थंब सेकिंग हो गया, नोज पिंचिंग हो गया, तो उनके बारे में मतलब कि अपने को सबसे पहले उनके बारे में लिस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद में उसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है वो पता होना चाहिए। और फिर अपने जो यूनिट 4 आती है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ओबीडी मतलब मीन्स ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, जिसके अंदर डिलीरियम पूछते हैं और डिमेंशिया पूछते हैं। डिलीरियम और डिमेंशिया दोनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दोनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो डिलीरियम है वो एक्यूट कंडीशन होती है और डिमेंशिया क्रोनिक कंडीशन होती है, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ से ये दो ही क्वेश्चन पूछते हैं और ये बार बार आते हैं, मतलब इस बार भी 5 नंबर में इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में जो यूनिट फिफ्थ आती है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। जो साइकेट्रिक इमरजेंसी है, में सबसे पहले अपने को साइकेट्रिक इमरजेंसी में कौन कौन से डिजीज़ आती है साइकेट्रिक की, वो पता होनी चाहिए। उसके बाद में उनका मैनेजमेंट पता होना चाहिए। जैसे कि अपन साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में बात करें तो सुसाइडल टेंडेंसी हो गया, सीवियर डिप्रेशन हो गया, ऑटिज्म हो गया, ऑटिस्टिक थिंकिंग वगैरह, ये सारा हो जाए। उनका क्राइसिस इंटरवेंशन, जब कोपिंग मैकेनिज्म फेल हो जाती है तो क्राइसिस इंटरवेंशन की हेल्प ली जाती है। उसके बाद में जो यूनिट 6 है वो लीगल इश्यू इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जो लीगल इश्यू वाली जो यूनिट है उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जो बार बार पूछा जाता है, तो मतलब इस बार भी आएगा। और एक राइट्स ऑफ मेंटली इल क्लाइंट, जो मेंटली इल क्लाइंट है उसके क्या क्या राइट्स है, ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अपनी जो साइकेट्रिक सेकेंड की जो लास्ट यूनिट है यूनिट 7 कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर जो मेंटल हेल्थ एजेंसी कौन कौन सी है जो कम्युनिटी में नर्सिंग प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा जो रोल क्या है, जो साइकेट्रिक नर्स है उसका कम्युनिटी के अंदर क्या रोल है। रोल ये है कि कम्युनिटी के अंदर साइकेट्रिक नर्स जाएगी तो किसी भी डिजीज़ का अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा तो ट्रीटमेंट वगैरह ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो पेशेंट उसका गुड प्रोग्नोसिस रहता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मैं बता देता हूँ कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार जो एल्कोहल एब्यूज़ वाला है वो 15 नंबर में आ सकता है, एल्कोहल एब्यूज़ वाला। फिर उसके बाद में सिजोफ्रेनिया वाला 15 नंबर में आ सकता है। ईसीटी 5 नंबर में आ सकता है। इसके अलावा प्रिंसिपल मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये तो ध्यान में रखना ही है, और मेंटल हेल्थ के जो स्कोप है वो ध्यान में रखना ही रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो इस बार आने की हाईली पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी या फिर राइट्स, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है जो इस बार आने वाले हैं। तो आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये वाली PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल नर्सिंग नॉलेज 01 वहाँ पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।